अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है और हमें लगता है कि अचार बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सासू माँ के हाथों के बने हुए कैरी के अचार की रेसिपी, जिसे बनाकर आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 किलो कैरियाँ ली हैं। कैरियों को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसे कपड़े से पोंछ लिया है और इसका सारा पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया है। कैरियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कैरियों को मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। अगर आपको लगे कि कैरियों में थोड़ा सा भी पानी रह गया है तो आप किसी भी किचन टॉवल से इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। अब हम इसमें नमक और हल्दी मिलाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी, साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी और नमक लगा के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्दी डाल के धूप में सुखाने से कैरियाँ काली नहीं पड़ेंगी। नमक और हल्दी लगा के तकरीबन हम इसे 5 से 6 घंटे रखेंगे तेज धूप में। कैरियों को धूप में रखने के बाद हम 1 से 1.5 घंटे के गैप से कैरियों को पलटते रहेंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि कैरियों में ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रहे और ये हर तरफ से सूख जाए। जब तक हमारी कैरियाँ धूप में सूखती हैं तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें 15 से 20 साबुत लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इन मिर्चों को 3 से 4 सेकंड कलर चेंज होने तक भूनेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना 1 टेबल स्पून, जीरा ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून, अजवाइन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सौंफ ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। सौंफ से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 टेबल स्पून सरसों ऐड करेंगे। सरसों हम मोटी वाली ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को 8 से 10 सेकंड के लिए हम भून लेंगे। बस मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। मसालों को हल्का सा गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसी पैन में 2 टेबल स्पून कलौंजी ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसी के साथ ही हम साबुत धनिया को भी रोस्ट कर लेंगे हल्की सी खुशबू आने तक, तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास देसी लहसुन है जो कि 125 ग्राम है। इस लहसुन को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इतना भूनेंगे कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। देखें लहसुन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ये जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें पीस लेंगे। जिन मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट किया था, गर्म किया था, उन मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अचार के मसाले को हम ड्राई पीसेंगे। आपने इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करना है। आप इस मसाले को पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। जब भी कोई आप अचार बनाएं तो उसमें आप इससे ऐड कर सकते हैं। मसाले पीसते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। मसाला जो है वो दरदरा सा पिसा हुआ होना चाहिए। मसाला दरदरा पिसा हुआ होगा तो आपका अचार ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखें मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब इस मसाले के अंदर हम कलौंजी ऐड करेंगे जो हमने हल्की सी भून के रखी हुई थी। अब यहाँ पे देखें जो लहसुन हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे वो ठंडे हो चुके हैं। इन लहसुन को भी हम कूट लेंगे। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हम इसे कूट के ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से हम लहसुन को दरदरा सा कूट के ऐड करेंगे। लहसुन से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने पहले कभी अचार में लहसुन नहीं डाला तो आप मेरी रेसिपी से अचार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अचार के मसाले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इस मसाले के अंदर साबुत धनिया ऐड करेंगे जो हमने भून के रखा था और इसको हम दोनों हथेलियों की मदद से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। साबुत धनिया को क्रश करके ऐड करेंगे तो अचार में बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आएगा। धनिया और कलौंजी को हमने पीस के नहीं ऐड करना, ये दोनों चीज़ें हम साबुत ही ऐड करेंगे। अगर हम इसमें पीस के ऐड कर देंगे तो हमारे अचार का रंग जो है वो काला पड़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमने साबुत ही ऐड करनी है। बस धनिया को हल्का सा क्रश कर लीजिएगा।
3 किलो कैरी के लिए इतने मसाले इनफ हैं, इससे ज़्यादा या कम आपने नहीं करने हैं। अब यहाँ पे मसाले हमारे रेडी हैं, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। अब जो हमने कैरियाँ सूखने के लिए रखी थी वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब इसमें कोई पानी नहीं है। कैरियों को हमने पूरे दिन तेज़ धूप में रखा था, जिसकी वजह से इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। हमारे आम जो हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अगर आपको लगे कि कैरियाँ सही तरह से सूखी नहीं हैं तो आप इसे एक दिन धूप में और रख दें, इसे कपड़े में फोल्ड करके रख दें, फिर अगले दिन धूप दिखा दें। अब यहाँ पे देखें इन मसालों के अंदर हमने नमक भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और नमक ऐड करके हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसालों को हम कैरियों पे अच्छी तरह लगाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब मसाले पूरी तरह कैरियों पे लग जाएंगे तो हम इन मसाले लगी कैरियों को किसी बर्नी या मर्तबान में डालकर सरसों का तेल ऐड कर देंगे। इन कैरियों पे जो हम मसाला लगाएंगे वो बिल्कुल ड्राई लगाएंगे, तेल में मिक्स करके नहीं लगाएंगे। तेल में अगर मिक्स करके लगाएंगे तो मसाला जो है वो मर्तबान के नीचे बैठ जाएगा। अब अगली चीज़ जो है हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, कुटा हुआ लहसुन ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोबारा से। ये देखिए कैरियों पे मसाले अच्छी तरह से लग गए। अब हम एक साफ़ और सूखा हुआ मर्तबान लेंगे, उसमें सारी कैरियों को डाल लेंगे। ये देखिए मसाला लगे आमों को, कैरियों को मैंने बर्नी में भर लिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। और तेल हम इतना डालेंगे कि हमारा अचार जो है वो तेल में अच्छी तरह से डूब जाए। और तेल ऐड करने के बाद इस अचार को 2 से 3 दिन धूप में रख देंगे। 3 दिन धूप में रखने के बाद हम इस अचार को किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे तकरीबन 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखें अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। चटखारेदार अचार आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।